आज बच्चे मैं आपको मलिक मोहम्मद जैसी की जो जीवनी है किस तरह से आती है। कभी कभी तो उसमें जीवन परिचय और रचनाएं आ जाती हैं, कभी भाषा शैली पूछी जाती है और कभी काव्यगत विशेषताएं। तो ये मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ कि किस तरह से, अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताएं बताइए, 2 काव्यगत विशेषताएं बताइए, 4 काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो इस तरह से आपको कैसे लिखेंगे इसमें, तो सबसे पहले आ जाएगा इनका जीवन परिचय। तो कैसे लिखेंगे? भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा के महान सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म सन 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के जायस नामक ग्राम में हुआ था। अब देखो बेटे, इसी कारण वे जायसी कहलाए। किस कारण? जायस नामक ग्राम में जन्म होने के कारण। ठीक है, वे उदार सूफी संत होने के साथ साथ, ये उनके गुण थे, साथ साथ संवेदनशील कवि भी थे। ठीक है, वे प्रेम की पीर के अमर गायक थे। सैयद अशरफ जहांगीर और मेहंदी शेख बुरहान उनके गुरु थे। उनका निधन सन 1542 ईस्वी में हुआ। तो ये है बेटे उनका जीवन परिचय। जितना पूछा हुआ है, जितने मार्क्स का है, उसी आधार पे आपने लिखना है। दूसरा है उनकी रचनाएं। तो उनकी रचनाएं क्या हैं कि जैसी की 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। कौन कौन सी? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कला। ये उनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त माना जाता है कि उनकी 7 रचनाएं थी। ठीक है, 7 रचनाएं थी। तो उनमें से प्रमुख कौन है? ये तीनों, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कला। पद्मावत जैसी की कृति आलोक का स्तंभ है, अर्थात पद्मावत से उनका जो यश था वो चारों ओर फैला। इस रचना का हिंदी साहित्य में बड़ा महत्व है। महाकाव्यत्व की दृष्टि से भी यह एक सफल रचना है। कौन सी? पद्मावत। इसमें राजा रतन सेन तथा पद्मावती के प्रेम कहानी का वर्णन है। इसमें श्रृंगार रस की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। जैसी प्रेम, विरह तथा मिलन के चित्र उकारने में सफल रहे हैं। ठीक है, अब है भाषा शैली। इनकी भाषा क्या थी? अवधी, छंद, दोहा, चौपाई, शैली मसनवी। ठीक है, इस महाकाव्य में आध्यात्मिकता के रंग ने भी इसको अत्यधिक ही आकर्षक बनाया। ठीक है, और देखो अखरावट में जो वर्णमाला के अक्षरों में चौपाइयों की रचना है, इसमें जायसी के सिद्धांतों का वर्णन है। आखिरी कलाम में कयामत तक का वर्णन है। अब है बेटे इनका काव्यगत विशेषताएं। तो काव्यगत विशेषताएं में सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने श्रृंगार के दोनों, अगर 2 विशेषताएं पूछे या 4 विशेषताएं पूछे तो आप उतना ही लिखें, सारा लिखने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा गया उतना ही लिखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें क्या है? जैसी के काव्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों का सफल निर्वाह हुआ है। इस तरह से आप आरंभ करेंगे। उनके काव्य का मुख्य रस श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का उन्होंने सफल चित्रण किया है। दोनों पक्ष कौन कौन से होते हैं? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत वसंत खंड, पद्मावती तथा रतनसेन भेंट खंड, षड ऋतु वर्णन आदि स्थल आते हैं। काव्य में पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य की प्रतीक बनकर आई है। रतनसेन पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य को देखते ही मूर्छित हो जाते हैं। मानसरोदक खंड में कवि पद्मावती के सौंदर्य का प्रभाव दिखाते हैं। क्या दिखा रहे हैं? नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग नीर। अगर बेटे आप कोटेशन में डालेंगे तो आपका ज्यादा महत्व प्रभाव पड़ेगा किसके? एग्जामिनर के ऊपर, कि इसका मतलब कि आपने पूरी अच्छी तरह से उसको समझा है। उसी तरह देखो, जायसी जहां संयोग श्रृंगार चित्रण में सफल रहे हैं, वहीं वियोग श्रृंगार चित्रण में और भी अधिक सफल रहे हैं। नागमती का वियोग वर्णन बड़ा ही अनूठा था। उनके विरह में व्यापकता, मार्मिकता तथा गंभीरता का वर्णन है। जैसे नायिका प्रियतम के वियोग में स्वयं को बलिदान कर देना चाहती है।
यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाओ, मकुते ही मारक होई परे, कंत धरे जहां पाँव। तो देखिए ये वियोग श्रृंगार का बहुत अधिक सुंदर उनका वर्णन है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय जीवन की पृष्ठभूमि में का भी बड़ा मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। ठीक है, लौकिक कथा में अलौकिक और परोक्ष सत्ता का भी आभास होता है। इस वर्णन में रहस्य का गहरा पुट भी मिलता है। प्रेम का यह लोक धर्मी स्वरूप मानव मात्र के लिए प्रेरणादायी है। तो इस तरह से आपने क्या लिखना है, उनकी काव्यगत विशेषताएं। लेखक की आती हैं साहित्यिक विशेषताएं और इनकी आती हैं काव्यगत विशेषताएं। तो इसको ध्यान में रखते हुए जितना पूछा, अगर जीवन परिचय और रचनाएं पूछी तो उतना ही, अगर भाषा शैली और काव्यगत विशेषताएं पूछी तो उतना ही, और अगर केवल काव्यगत विशेषताएं पूछी हैं तो आपने वही लिखनी है। इसके अतिरिक्त बेटे लघु प्रश्नों में आ जाएगा, जैसे पद्मावत आ जाएगा, किसकी रचना है, तुलसीदास की, जायसी की। तो इस तरह से भी मल्टीपल चॉइस के आ जाएंगे, तो उसमें से आपको ध्यान रखना है। ये तभी ध्यान रहेंगे जब आपको हर कवि की रचनाएं याद होंगी। थैंक यू।